राम मोक्षवासी हरिचंद बापू इनकी मोक्ष तिथि पर आयोजित आज की सत्संग में उपस्थित सभी रामस्नेही भाई बहनों को राम राम सा। सुरति समाये राम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरणों में दृढ़ राखो विश्वास। सुरति समाये राम में। सुरति यानी हमारा ध्यान, हमारी स्मृति जो कि संसार में लगी है, अब उसको संसार से हटाना है तो गुरुमुख से जो शब्द हमें दिया जाता है राम, उस राम शब्द के साथ सुरति को मिलाना है। वो सुरति उसमें समा जानी चाहिए। यानी जब हम सुमिरन करते हैं तब हमारा ध्यान इधर उधर जाना नहीं चाहिए, शब्द के साथ लगी रहनी चाहिए। सुरति समावे राम में जग से रहे उदास। जगत से उदास का मतलब क्या है? जगत दो प्रकार का है। एक तो ये दिख रहा है वो सब जगत, घर परिवार रिश्ते नाते, ये सब जगत ही है। दूसरा जगत है मन। भीतर में एक मन भी एक पूरा जगत है। तो जगत से का मतलब मन से उदास रहना है, मन का नहीं मानना है, मन के मत से नहीं चलना है, गुरु के मत से चलना है। अभी तक तो हम मन जैसा कहता था वैसा करते आए, उसका मानते आए और उसका परिणाम भी भुगतते आए। अब इस मन रूपी जगत से उदास होना है। महाराज ने एक भजन में कहा है, मन रे मैं तो कछुआ न जानू, सतगुरु भेद बतायो भारी, जब उल्टी कर तानू। यानी ये जीवात्मा मन को चैलेंज कर रही है, मन के सामने सीना तान के खड़ी रह रही है कि हे मन, आज तक मैंने तुम्हारा कहना माना, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, मगर अब मैं नहीं मानने वाली। तू कौन है, तेरी ताकत क्या है? क्योंकि अब मुझे गुरु का ज्ञान मिल गया, मैं सतगुरु के शरण में चली गई। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर तानू। उलट के तान के खड़ा रहना यानी निर्भयता आ जाना। तो इस प्रकार ये जीवात्मा के अंदर गुरु ज्ञान से निर्भयता आती है, तभी वो मन के सन्मुख खड़ी रहती है। तो मन से उदास हो जाओ, मन का कहना मत मानो। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। मन कोई एक उसका मत थोड़ी है। मन के अंदर तो हजारों विचार आते हैं, हजारों विचार जाते हैं। क्या क्या मानोगे, क्या क्या करोगे, थोड़ी सा जीवन है। तो कबीर साहब फरमाते हैं, कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास।
गुरु के चरणों पे दृढ़ता से रहना है, विश्वास के साथ रहना है। भक्ति की यात्रा हमारी विश्वास के साथ प्रारंभ होती है, क्योंकि जब प्रारंभ में हम भेद लेते हैं भजन सुमिरन का, तब भीतर में तो कोई अनुभूति होती नहीं है, न शब्द जगा है, न कोई अनुभूति हुई है। तब आधार है गुरु के शब्द का विश्वास। विश्वास के साथ, दृढ़ताई के साथ भजन में, भक्ति में रहना है। विश्वास से भजन करते जाओगे। विश्वास क्या करना है? विश्वास का मतलब क्या? आज हमें नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मगर हमारे सामने जो संत है वो हमें अनुभव की बात कह रहे हैं, उनके अंदर वो सत्ता जगी हुई है, वो अपने अनुभव से हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो उनके अनुभव पर, संतों की वाणियों पर, संतों के वचनों पर विश्वास करना है, दृढ़ता से भक्ति में रहना है। अगर विश्वास हमारा कम हो गया, एक भजन अभी जो भजन गाया था उसका साथ में एक भजन है, तारे गाते तीक सतगुरु तारे वीणा भव सागर के माय भार उतारेगा, मोय भरोसो बिनद को सुन लीजो सब को, मोया भरोसो बिनद को सुन लीजो सब को, सतगुरु शरणे आय के हो, डूब्यो सुण्यो को, सतगुरु तारेगा, तारेगा तीक सिमरत तारेगा, तारेगा तीक सिमरत तारेगा। भरोसा किस पे करना है? राम, सदगुरु के बिरद पर। बिरद किसे कहते हैं? बिरद भरोसो थारो राम राया, बिरद भरोसो थारो विश्वास। विश्वास, उनके समर्थाई पर विश्वास कि वो अपना बिरद निभाते हैं। टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिरच नहीं जावे। पिताजी अपना बिरद निभाता ही है, उसका बच्चा कैसा भी क्यों न हो। तो हमको सदगुरु के बड़े बिरद पे विश्वास रख के भजन सुमिरन करना है। क्यों कि हमें कहा गया है, हमें ज्ञान दिया गया है कि सदगुरु के शरण में जो आया वो भवसागर से पार हो गया। सदगुरु शरणे आए के हो, डूब्यो सुन्यो, है ना? किसी ने आज तक सुना क्या? सदगुरु के शरण में कोई आ गया और वो डूब गया, उसका सर्वनाश हो गया, ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है। महाराज ने तो ये विश्वास के लिए और भी जोर देके कहा है कि असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अनबे
साधो दे गया अनबे सतगुरु शरणे आस तीरसी भरत गीता सार सतगुरु तारे गाते हीण भव सागर के माय पार उतारेगा। अब कोई ये भी कह सकता है कि ये सब तारना तीरना ये सब सत त्रेता द्वापर युग में होता है, ये तो कलयुग है, ऐसा कोई कह सकता है? कहने वाले बहुत रहते हैं। एक जगह सत्संग में गया, यूपी की बात है, एक लड़का आया अपने अमोल के जैसा, थोड़ा मजाकिया स्वभाव था। सत्संग प्रारंभ होने के पहले महाराज बोले एक बात पूछूं? मैंने पूछो बेटा, अभी तो सत्संग प्रारंभ हुई है। वल्लभ को भी उन विमान मोड़ कर ले। तो सत्संग चालू होने के पहले ऐसे सामने बैठ गया और कहने लगा महाराज बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? मैंने बोला पूछो। तो उसने कहा पहले के जमाने में और आज के जमाने में संतों में बहुत अंतर है। पहले संत संत थे। मैंने बोला भाई आज क्या हुआ? नहीं नहीं आज वो मजा नहीं है, आज वो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। भाई बताओ पहले जमाने में संत कैसे रहते थे? तो उसने कहा पहले संत मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते करते थे। आज मुझे बताओ, बोले किसी में इतनी शक्ति है क्या? कोई मरे हुए की जिंदा किया है ऐसा आपने सुना है? मैंने कहा सुना तो नहीं है, मगर मुझे लगता है कि आज भी वैसे संत हो सकते हैं कहीं ना कहीं। नहीं 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 ये बातें मत करो, ऐसे कोई संत है ही नहीं। फिर मैंने भी अपना तुक्का चलाया। अब मैं तो था महाराष्ट्र का, मैंने बोला महाराष्ट्र में एक संत है, ऐसा नाम बताओ। नहीं नाम नहीं बताऊंगा, पहले मरने के लिए कौन तैयार है ये बताओ, मैं लेके आता उनको। है कोई मरने के लिए तैयार? मरता नहीं बोले मरेंगे कैसे? अब तुम मरने के लिए तैयार नहीं, अब तुम संतों को कहते हो कि वैसे संत नहीं है। मरना तो पहले तुमको पड़ेगा, बाद में जिंदा होगा। बाद में जिंदा होगी तो मरो कोई। कहने का मतलब सदगुरु ये एक पद है। महाराज ने ऐसे कोई शरारती कह सकता है कि ये बात पहले की है अभी नहीं है, तो महाराज ने एक युग की बात नहीं की है। क्या कही है? असंख्य युगा में 4 युग है, ऐसे असंख्य युग बीत गए और असंख्य युग में अनंत साधु अनंत संत हो गए और सबने अनुभव से एक ही बात कही। क्या कही? सबका प्रमाण एक ही आ रहा है, सदगुरु के शरण सदगुरु शरणे आए के हो भरत गीता साख, सदगुरु शरणे अवश्य तीसी। सदगुरु के शरण में जाने वाले का उद्धार अवश्य होगा, ये गीता जी भी उसकी साक्ष्य देती है और हमारे धर्म ग्रंथ भी साक्ष्य देते हैं। अनेक संतों का ये प्रमाण है। तो हमको सदगुरु के शरणों पे दृढ़ विश्वास रखना है।
विश्वास से गाड़ी आगे बढ़ती है। अगर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है एक भजन में, क्या कहा है, बहुत ही जबरदस्त ज्ञान का। जे नर झूठ जानसी मोने, से झूठा फल पावे, मेरे राम से झूठा फल पावे। साच जान कर शरण गहे रे, साच जान कर शरण गहे रे, से हमारा पूरा पार। क्या कह रहे महाराज, जे नर झूठ जानसी मोने, जो भी कोई मुझे मेरे ज्ञान को झूठा समझेगा, झूठा मानेगा, तो उसको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, वो खाली ही जाएगा, क्योंकि उसने माना ही नहीं है, उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। मानते कब है, जब विश्वास होता है, तभी तो मानेंगे। अब उसके शब्द पे विश्वास नहीं है, वाणी पे विश्वास नहीं है, तो उसको कुछ मिलने ही वाला नहीं है। और साच जान कर शरण गए रे, महाराज के ज्ञान को सत्य मान के कोई सदगुरु के शरण को गहे नाम धारण करना, सदगुरु के शरण में कोई चला जाता है और विश्वास के साथ भजन सुमिरन करता है, तो वो अमरलोक में जाएगा जाएगा। कहते हैं कि विदेशी जोड़ा आया हमारे देश में, नई नई शादी करके, और एक नाव में बैठ गए। अब नाव चलने लगी, नाव पे और भी कोई यात्री बहुत सारे थे। बीच धार में वो नाव आई तो हवा चलने लगी जोर जोर से। अब ये किनारा भी छूट चुका था, दूसरा किनारा मिलने वाला था, और बीच में वो नाव डगमगाने लगी जोरदार हवा के झटके से। अब सब लोग अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे, दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख आता है तो भगवान याद आ ही जाता है। तो कोई मुसलमान था तो वो अपने अल्लाह को पुकारने लगा, कोई जैनी है तो वो तीर्थंकरों को पुकारने लगा, कोई भगवान राम को पुकारने लगा, तो कोई भगवान कृष्ण को, तो कोई देवी को पुकारने लगे। अब ये नई नई पत्नी अपने पति को कहने लगी, देखते नहीं कि ये नाव बहुत ज्यादा हिल रही है और तूफान आया है, और तुम भी भगवान को क्यों नहीं पुकारते? उसने कहा, मुझे भगवान पर विश्वास है। तो विश्वास तो है, मगर विश्वास के साथ ये लोग तो सब पुकार रहे, तो तुम भी पुकारो। उसने कहा, नहीं, ये तूफान जैसे आएगा वैसे शांत हो जाएगा, मुझे परमात्मा पे भरोसा है। पत्नी नहीं मानी तो जेब में थी पिस्तौल, और पिस्तौल लगा दी पत्नी के कनपट्टी पे। अब पत्नी हंसने लगी, नई नई शादी हुई थी। अब पति ने कहा, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? ये पिस्तौल है, पिस्तौल में गोलियां है, अगर मैं ये घोड़ा दबा दूंगा तो गोली तुम्हारे भेजे में चली जाएगी, क्या तुमको डर नहीं लग रहा है? तो पत्नी कहने लगी, डरू क्यों?
क्योंकि तुम मेरे पति हो और कोई पति अपनी पत्नी को नहीं मारेगा, ये मुझे विश्वास है। तो फिर उसने कहा, जैसे तुमको बंदूक तुम्हारे कनपट्टी पे लगाने के बाद भी विश्वास है मुझ पर कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे नहीं मार सकते, उसी प्रकार ये तूफान भी एक तरह से बंदूक है। और परमात्मा की हम भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमें क्यों मारेंगे, मुझे उन पर विश्वास है। तो महाराज कहते हैं विश्वास के साथ भजन करना है और गाढ़ा विश्वास चाहिए। यानी हमारे गुरु महाराज के सिवाय हमको किसी और को मानना ही नहीं है। नहीं तो संकट आ गया, भजन छोड़ दिया और दूसरा कुछ करने लगे। अगर मान लो हम इसके अलावा दूसरा कुछ करते हैं तो यहाँ हमारी विश्वास की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। क्योंकि कर्म या जो प्रारब्ध हम लेके आए कर्मानुसार वो हमें भुगतना पड़ता है। हमारे जीवन में छोटी मोटी घटनाएं आती रहेगी, दुख सुख आता रहेगा, इनसे डरना नहीं है क्योंकि हमारे सद्गुरु समर्थ है और वो हमें भवसागर से पार जरूर लगाएंगे, ये विश्वास चाहिए। और भी विश्वास के बारे में आपको एक दृष्टांत याद आ गया, पहले भी एक आध दो बार कह चुका हूँ, फिर भी ये दृष्टांत जो है ये समझने जैसा है और इस पे हमको अपने ऊपर लेके ये तय करना है कि क्या हम इतने विश्वास से राम राम भजन कर रहे हैं। एक कोई खेल करने वाला खिलाड़ी था, वो रस्सी पे चलने का खेल करता है ना। अभी तो रहे नहीं वो, मगर है कभी कभी आते हैं। कोलाटी ये जरा हाई क्वालिटी का कोलाटी था, ये कहीं छोटा मोटा नहीं था। कोलाटी को हमने देखा यहाँ से वहां तक बांधते और वो बाजा बजाते और वो ऐसे बांस लेके, ये तो हमने देख लिया। यही खेल थोड़े बड़े स्वरूप में बड़ी सिटी में कर रहा था। बड़ी सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, 2 मंजिली, 4 मंजिली, 8 मंजिली, 10 मंजिली। तो 3 मंजिले रोड के दोनों तरफ के बिल्डिंग को उसने रस्सी से बांध रखा था, एक इधर और एक इधर। तीसरी मंजिल पे लोग इतने छोटे छोटे वहां से ऊपर से देखे तो दिखते थे और नीचे भीड़ थी पूरे रोड पे। और वहां से वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया और बांबू लेके रस्सी पे वो चलने के लिए तैयार था। अब इतना क्या कम था तो उसने अपने एक छोटे बच्चे को कांधे पे बिठा रखा था। एक तो 3 मंजिली बिल्डिंग, वहां से गिर गए तो न मरा तो हाथ पैर तो जरूर टूटेंगे। उसमें 2 साल के बच्चे को उसने कांधे पे बिठा रखा और ऐसे कांधे पे बिठा के उसको बांध लिया कोई कपड़े से। कांधे पर गिरना नहीं चाहिए बच्चा, यानी गिर गया तो बच्चे की मौत लगभग निश्चित। और ऐसे वो जा रहा, धीरे 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 एक एक पैर रस्सी पे रखते 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 धैर्य से, और नीचे सारे देखने वाले की श्वासें अटक गई। क्या होता क्या नहीं। कुछ कुछ बाई आती वो रोने लगी देख के, नाम लेने लगी, ये कौन सा खेल है। मगर वो तो माहिर था उस कला में, वो तो उसका खेल था, वो तो कला है, पैसा पेट भरने के लिए वो कर रहा था। धीरे 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 करके एक बार इधर आ गया। आने के बाद क्या हुआ, नीचे के सारे लोग खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। अब कोई कहने लगे
इनके गले में फूलों की माला डालो। कोई कहने लगे इनका स्वागत सत्कार करो। अशक्य जो बात थी वो उसने शक्य करके बताया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था, मगर उसने ये काम कर दिया। बहुत ही अद्भुत कला है और ऐसे कलाकार का सत्कार होना चाहिए, इनका सम्मान मिलना चाहिए। अब वो आया थोड़ा नीचे और सबका अभिवादन किया, सबको धन्यवाद दिया और कहा कि भाई सुनो। सब लोग चुप हो गए। मेरे गले में माला बाद में डालना, मेरा सत्कार तुम बाद में करना, केवल मेरी एक बात का तुम जवाब देना। तो बोले पूछो। अगर दोबारा मैं और कोशिश करूं और रस्सी पे चलने का ये प्रयोग करूं तो क्या मैं उस तरफ जा सकता हूं? लोगों को पूछा, अगर दोबारा मैंने यही खेल किया तो क्या मैं उस तरफ सही सलामत जा सकता हूं? लोगों को पूछा। लोगों ने कहा हाँ। कोई ऐसा है कि जिसको विश्वास नहीं है? लोगों ने कहा हाँ विश्वास है, सबको विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। आप एक बार नहीं 10 बार भी आप इधर से उधर से इधर गए तो आपको डर नहीं, आप कलाकार हो, आप जा सकते हो। उसने कहा विश्वास है? हाँ विश्वास है। तो चलो मैं जाने के लिए तैयार हूं। लोगों ने तो देख ही लिया था, मगर अब उसने क्या किया, और एक बात पूछता हूं कि विश्वास है? तो सबने कहा विश्वास है। तो देव तुम्हारा बच्चा। क्या कहा? तुम्हारा बच्चा तो मैं बांध के ऊपर जाता। अब तुमको विश्वास है ना, तो विश्वास तो है, मगर आप पीछे हटने लगे। बच्चे वाली जो भैया थी वो क्या भरोसा, अभी तक तो नहीं गिरा, मगर अब गिर गया तो एक बार हो गया। तो कोई बच्चा देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या? दृढ़ विश्वास नहीं है। विश्वास है तुम्हारा बच्चे को लेके जाओ, हमारा बच्चा देने इतना विश्वास नहीं। इतने विश्वास से काम नहीं चलेगा। विश्वास और दृढ़ता चाहिए, भक्ति में दृढ़ता ही चाहिए। महाराज कहते हैं तन मन अरप गुराज ना दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ, कुछ बचाओ मत। न शरीर को बचाओ, न मन को बचाओ, न धन को बचाओ। धन का मतलब श्वासा। 8 पहर आज्ञा माई रीजे। आज्ञा में रहने का मतलब भक्ति में ही रहो या भजन सुमिरन करो, यही आज्ञा नहीं है। सत्संग करो, ज्ञान चर्चा करो, आरती करो, गुरु महिमा गाओ। जितना समय मिलता है बेकार में समय को इधर उधर गंवाओ मत, या भजन सुमिरन करो। तो इसको कहते हैं समर्पण। तन मन अरप गुराज ना दीजे, 8 पोर अज्ञा माई रीजे, पतिव्रत अंग पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे। इसमें खंडन नहीं होना चाहिए। पतिव्रता अंग से ये भक्ति करनी है। हारे मन गुरुमुख इमृत झर्रे। फिर गुरु के मुख से निकला हुआ ज्ञान आपको अमृत के समान लगेगा। वो अमर करने वाला ज्ञान आपको तब समझ में आएगा जब गुरु का हम बनेंगे। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होए सत्य स्वरूप के क्या जोग भी। जोग भी। देखो कितना बढ़िया शब्द है। कौन सा जोग? सत्स्वरूप का जोग। सत्स्वरूप का जोग क्या है? जोग किसे कहते हैं? जोग आया शब्द योग से। जोग यानी क्या? योग। सत्स्वरूप के जोग बिन और ईसक नहीं कोय, और ईसक नहीं कोय। तो जोग यानी जुड़ना। हमको किसके साथ जुड़ना है? सत्स्वरूप के साथ। सत्स्वरूप क्या है? पहले सत्स्वरूप को समझना पड़ेगा। महाराज ने कहा है सत्य स्वरूप थे ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव।
सत्स्वरूप न ब्रह्म है, न साहेब है, न